नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 64 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। फिंगर्स में थिकनेस भी दिखाई दे रही है और लंबाई भी अच्छी नजर में आ रही है, जो कि हथेली से मैचिंग नजर में आ रही है और हथेली इनकी स्क्वेरिश फॉर्म में नजर में आ रही है। ऐसे लोग काफी मेहनत करने वाले होते हैं, बॉडी में स्ट्रेंथ काफी रहती है और फिजिकली और मेंटली दोनों ही ये एक्टिव रहते हैं। अंगूठे की ऊंचाई काफी अच्छी है, यदि ये थोड़ा सा और ऊंचा करेंगे तो अंगूठे की स्तर तकरीबन यहाँ तक आएगा, तो ये काफी शार्पनेस दिखाता है ब्रेन का। लिटिल फिंगर अगर हम देखते हैं तो काफी अच्छी नजर में आती है। लिटिल फिंगर की भी ऊंचाई कम्युनिकेशंस के लिए, सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए देखी जाती है और ये काफी अच्छी नजर में आ रही है, यानी जो भी ये कहेंगे ये स्पष्ट और क्लियर रहेगी बात। ओवरऑल ये हैंड देखने से एक बिजनेस पर्सन का है, लेकिन इन्होंने जॉब किया है। आइए एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे इनके फिंगर्स का, फिर करेंगे माउंट्स का और फिर करेंगे रेखाओं का। फिंगर्स में यदि हम देखें तो सूर्य की उंगली की ऊंचाई काफी अधिक है। ऐसे में इंसान रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के होते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जुपिटर की फिंगर भी काफी ऊंचाई लिए हुए है। ऐसे में बौद्धिक क्षमताएं इंसान की काफी अच्छी होती हैं और अहम की भावना भी काफी प्रबल होती है। फर्स्ट फैलेंजेस दिखाते हैं हमारे ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को। जितने भी फर्स्ट फैलेंजेस हैं ऊपर से राउंड शेप है, तो क्लियरली इंडिकेट करता है कि एक बार डिसीजन ले लिया उसके बाद ज्यादा ब्रेन में हलचल नहीं रहती है और स्टेबल डिसीजन लेने वाले व्यक्ति रहते हैं। डिसीजन लेने के बाद स्टेबिलिटी रहती है ब्रेन में। यहाँ पर मैं कुछ एक चिंता रेखाएं जरूर देख पा रहा हूँ जो ये डेवलप हुई हैं। ऐसे में दिमाग में टेंशन्स जरूर देखने को मिलती हैं। जब भी वर्टिकल लाइंस इस तरह से मिले तो इंसान काफी कार्य करने वाला होता है। दिन में आप इनसे काम करवा लीजिए, रात में करवा लीजिए, टायरलेसली ऐसे व्यक्ति काम करते हैं। मिडल फैलेंजेस अच्छी शेप में नजर में आ रहे हैं और मिडल फैलेंजेस की लेंथ भी इनकी ठीक नजर में आ रही है। मिडल फैलेंजेस रहते हैं हमारे व्यापार क्षेत्र को दर्शाते हैं। जुपिटर का सेकंड फैलेंज दर्शाता है हमारे मैनेजरियल स्किल्स को, जो कि यहाँ अच्छी कंडीशन में ही नजर में आ रहा है। शनि की उंगली का सेकंड फैलेंज दर्शाता है हम कितना रिसर्च ओरिएंटेड हैं, कितना हम ज्यादा किसी भी चीज में रिसर्च करके आगे बढ़ते हैं। तो ओवरऑल फैलेंज ये अच्छा नजर में आ रहा है। सूर्य की उंगली का फैलेंज बताता है आप कितने मेहनती हैं और कितनी आप मेहनत करते हैं। तो ये भी फैलेंज इनका ठीक और अच्छी कंडीशन में नजर में आता है। ये मेरा ख्याल कोई जलने वलने का निशान है और अदरवाइज फैलेंज की जो लेंथ है वो अच्छी नजर में आती है। कोई भी इस तरह की रेखाएं इधर नजर नहीं आ रही हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी ओवरऑल इंसान का काफी अच्छा रहता है। ये फिंगर हमारी सेल्फ एक्सप्रेशन की भी फिंगर है और कम्युनिकेशन की भी फिंगर है, तो दोनों ही चीजें यहाँ पर अच्छी नजर में आ रही हैं। थर्ड फैलेंजेस अगर हम देखें तो ये हमारी बॉडीली एनर्जीज को दिखाते हैं। देखिए ओवरऑल अगर हम फिंगर्स को भी देखें और हाथ को भी देखें तो ये बिजनेस पर्सन का हाथ नजर में आता है, यानी बिजनेस माइंडसेट ऐसे व्यक्तियों का जरूर रहता है। यहाँ नफे नुकसान की जो पहचान है वो काफी अधिक होती है। जुपिटर की उंगली का ये फैलेंज देखते हैं तो हल्का सा यहाँ से फूला हुआ नजर में आता है। तो ऐसे में लिवर से रिलेटेड समस्याएं होने की संभावनाएं बढ़ती हैं या मीठे की तरफ भी अट्रैक्शन थोड़ा बढ़ जाता है या फूड हैबिट्स में चेंजेस देखे जा सकते हैं। शनि का फैलेंज अच्छा नजर में आ रहा है और क्लियर है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो स्लाइटली फैटीनेस नजर में आती है फैलेंज के ऊपर। देखिए सूर्य उंगली का ये थर्ड फैलेंज है जो कि हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है और सूर्य रिप्रेजेंट करता है हमारे बोन्स को, हमारे हार्ट हेल्थ को, हमारी आईज को। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये समस्या आने की संभावनाएं बनती हैं और ऐसे व्यक्ति में गुस्से की मात्रा भी थोड़ी अधिक होती चली जाती है। ये लिटिल फिंगर है, लिटिल फिंगर में भी हल्का सा बल्ज नजर में आ रहा है। ये एक हमें छिद्र नजर में आ रहा है जिसके कि हम आर पार देख पा रहे हैं। जब भी लाइट इस तरह से आर पार हो जाए तो इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में, जो कि ये 25 इयर्स की एज ग्रुप रहती है, तो इस पर्टिकुलर एज तक इंसान के हाथ में पैसा नहीं सेव हो पाता है। यहाँ कहीं लग जाएगा, चाहे एजुकेशन पे लग जाए, चाहे मकान पे लग गया, किसी भी तरह से पैसा आएगा और वो निकलने की तैयारी के साथ ही आता है। जब हम इस तरह से स्लाइटली गैप देखें इन दोनों फिंगर्स के बीच में, पिता और पुत्र के बीच में वैचारिक रूप से मतभेद देखे जा सकते हैं। यहाँ अगर कोई इनहेरिटेंस भी मिलती है तो वो उतना क्लियर नहीं रहती है या अपने पसंद की इनहेरिटेंस नहीं मिल पाती। लेकिन यहाँ पर पिता और पुत्र के बीच में मतभेद ज्यादा नजर में आते हैं एज कम्पेयर टू इनहेरिटेंस। आइए एनालाइज करते हैं माउंट्स को। ये तीनों माउंट्स तकरीबन एक ही प्लेटफॉर्म पे नजर में आते हैं। ऐसे व्यक्ति, और आप अगर उंगलियां भी देखेंगे तो काफी फ्लैट और अच्छी नजर में आ रही हैं। ऐसे व्यक्तियों की कुदरत मदद करती है और ऐसे व्यक्ति भी मदद करने वाले इंसान होते हैं।
यदि इनसे कोई गलती भी हो जाएगी तो कुदरत उसे अपने आप ठीक कर देगी और आगे ये बढ़ जाएंगे। आइए एनालाइज करते हैं इनका जुपिटर का माउंट। ये इनका जुपिटर का माउंट है, एक सम और एक अच्छी कंडीशन का ये माउंट नजर में आता है। देखिए बहुत ज्यादा उभार में नहीं है लेकिन अच्छा माउंट नजर में आ रहा है। यहाँ पर ये रेखाएं आपके शनि स्थान को देखती हैं, आपको संतान का सुख देती हैं। जो रेखाएं इस प्रकार से ऊपर जा रही हैं ये आपका सरल हृदय दिखाती हैं। यहाँ पे एक बहुत स्पेशल साइन बना हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से हम ये देख पाते हैं कि ये स्क्वायर का फॉर्मेशन है। ऐसे लोग विद्या भी अच्छी गेन करते हैं और पैसा भी अच्छा जमा करते हैं और प्रॉपर्टीज भी बनाते हैं। और ये 4 स्क्वायर्स क्लियर बने हुए हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर एक स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ नजर में आता है इस तरह से। तो ऐसे व्यक्ति काफी हृदय से सरल इंसान होते हैं, बहुत ज्यादा अमीरी की तरफ नहीं जा पाते हैं, लेकिन किसी का एक पैसा भी उधारा नहीं होता है। और यदि एक पैसा किसी का उधार रह जाएगा तो कह करके उसे चुका देंगे, चाहे वो साल में, 2 साल में, 5 साल में। इस तरह की पर्सनालिटी होते हैं। देखिए जब उधार बहुत ना हो और कहीं ना कहीं अगर वो हिट करता हो तो ये अहम की भावना काफी हिट करती है। यहाँ पर एक लेवल से ऊपर चली जाती है उंगली तो अहम की भावना बनती है, जो कि आपको एक तरह से अपने रिलेशनशिप्स को पीछे लेकर के जाती है। पीछे लेकर के जाने का मतलब अपने आपसी संबंधियों में, जैसे वाइफ के साथ रिलेशंस हो गए या बच्चों के साथ हो गए, तो कहीं ना कहीं खटपट लगी रह सकती है क्योंकि ईगो की मात्रा भी ज्यादा नजर में आ रही है। लेकिन अदरवाइज ये बहुत अच्छे साइंस हैं और बहुत ही अच्छी नेचर और इंसान काफी अच्छे नजर में आ रहे हैं। देखिए ऐसे व्यक्ति यदि अध्यापक हों तो बहुत अच्छे अध्यापक हो सकते हैं क्योंकि क्लियरली यहाँ पे स्वास्तिक का साइन बना हुआ है। कोई भी वर्क फंक्शन अगर ये अपने कलीग्स को टीच करते होंगे तो बहुत अच्छे मेंटर के रूप में सामने आते होंगे। आइए देखते हैं शनि का माउंट। ये आपका शनि का माउंट है। शनि के माउंट के ऊपर काफी सारी रेखाएं बनी हुई हैं। इस तरह से कुछ रेखाएं दिखाई देती हैं। ये इनकी शनि की रेखाएं हैं। यहाँ पर एक मुझे इस तरह से क्रॉस का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, जो कि इनको कहीं ना कहीं लाइफ के किसी न किसी फेज पे रोकता हुआ दिखाई दे रहा है, या हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी दे सकता है किसी न किसी प्रकार के, और इनकी मूवमेंट को भी रोक सकता है। यानी कुछ टाइम के लिए जैसे इंसान महीना, 2 महीना, 4 महीने के लिए बेड रिडन हो जाता है, उस टाइप की चीज भी यहाँ पे नजर में आती है। आइए आगे देखते हैं आपका सूर्य का स्थान। आपका सूर्य का स्थान इस तरह से है। ये आपकी विद्या रेखा है। जिस भी आप काम में रहे होंगे उसमें आप एक्सपर्ट रहे होंगे। जब इंसान काफी छोटी उम्र से पैसा कमाना शुरू करता है, यानी 23-24 साल की उम्र से अगर शुरू कर देते हैं, तो इस तरह से ऊपर से रेखा उतरती है। ये रेखा अगर हम देखें तो क्लियरली इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है और यहाँ पे एक तरह से स्टैंड बनता हुआ नजर में आता है। तो ऐसे में इंसान अपनी फैमिली लाइफ में कहीं ना कहीं उलझा हुआ होता है। ये अगर हम देखें तो कोई तिल, दाग, धब्बा इस तरह की चीज नजर में आती है, जो कि इन्हें इनके मान सम्मान में हानि दे सकती है। ऐसा तिल आंखों में रोग दोष भी दे सकता है। आंखों की रोशनी का जाना या आंखों की रोशनी में कमी आना ये देखा जा सकता है, या कोई आंखों में चोट। आइए और देखते हैं इसको। ये भी एक इनकी रेखा नजर में आती है। देखिए मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी के हाथ में इस तरह से रेखाएं नजर में आ रही हैं, और ये 2 रेखाएं इस तरह हैं। इसके साथ ही एक रेखा यहाँ से ये निकल रही है जो कि इसे काटती हुई नजर में आती है। ऐसे में इंसान का ध्यान जरूर भटकता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ या जो मैं नौकरी कर रहा हूँ, क्या मैं उससे बेटर कर सकता हूँ। मन भटकाने वाली एक तरह से ये रेखा रहती है। इस तरह से चलती है और सूर्य रेखा को कनेक्ट करती है। ये आपकी पूर्व पुण्य रेखा है। पुराने जन्म के पुण्य किए हैं वो यहाँ पर आप अवेल करते हैं। एक बहुत ही लाइट मुझे यहाँ पर गडल नजर में आता है। ये इस तरह से ये गडल है जो कि हाफ फॉर्म्ड सा है। मुझे हल्का सा एक गडल ऑफ वीनस नजर में आता है, और ये गडल जो है आपको इमोशनली अप्स एंड डाउन्स के थ्रू लेकर के जाएगा। जब भी आप निराश होंगे तो अगर आपको उसमें कोई पॉजिटिव कुछ भी नजर में आता है तो आप फिर से टॉप ऑफ द वर्ल्ड नजर में आते हैं। तो ये इमोशनली अप्स एंड डाउन्स आपको देता है। एक चीज मैं और यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा, ये काफी सारे ब्लॉक्स इस तरह से बने हुए हैं। जब भी इस तरह से विस्तारित रूप में हम देख पाए कि ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो जो जॉब रहती है या जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो काफी बड़े एरिया तक नजर में आती हैं।
यानी ऑफिसेस कई हैंडल करने पड़ते हैं, कई डिपार्टमेंट्स में इंसान ऑपरेशनल होता है, और कई कंट्रीज में भी कई बार देखा गया अगर कोई मल्टीनेशनल में काम करता है तो कई कंट्रीज को भी हैंडल करता है, या एक अच्छे खासे विस्तारित एरिया को ये रिप्रेजेंट करता हुआ नजर में आता है। अब देखिए, आपने पूछा मुझे नेम फेम के लिए, और वो भी ओल्ड एज में, तो यहाँ पर डेफिनेटली नजर में आता है जब आप 50 साल से ऊपर जाना शुरू करते हैं तो नेम फेम आपका जरूर है। लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया में जो आपने जॉब किया है उससे हट करके ये टैलेंट के रूप में मुझे ज्यादा नजर में आ रहा है। अगर आप अपने किसी टैलेंट को विकसित करना चाहेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर समझता हूँ कि आपका वीनस का एरिया भी काफी बड़ा है, क्योंकि ये जले हुए का इस तरह से निशान है तो मैं इसको भी कंसिडर कर रहा हूँ, और ये एरिया काफी अच्छा है, और आपका मून का भी एरिया अच्छा है, तो ये रिजल्ट आपको देने वाला है। और इसके साथ ही यहाँ पर हमें यहाँ पर ये गडल भी दिखाई दे रहा है, तो ये अगर आप कोई आर्टिस्टिक टैलेंट अपने अंदर रखते हैं उसके थ्रू भी आप आगे ग्रो कर सकते हैं, या अगर आप बुक राइटिंग का भी काम करेंगे तो उसके थ्रू भी आप आगे ग्रो करेंगे। उसका कारण ये है कि ये यहाँ पर फोर्क बना हुआ है, और ये राइटर्स फोर्क कहलाता है। अगर आप राइटिंग का काम करें या ब्लॉग राइटिंग करें या किसी भी तरह का इस टाइप से काम करें तो नेम फेम आपको उधर मिलेगा, और साथ में आप वहां से धन भी अर्जित कर पाएंगे, क्योंकि ये सूर्य स्थान के नीचे, और सूर्य रिप्रेजेंट प्रोफेशन, इस चीज का आप फायदा उठा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका मरकरी का माउंट क्या कहता है। ये आपका मरकरी का माउंट है। मरकरी के माउंट के ऊपर बहुत सारी इस तरह से रेखाएं हैं, ये आपको बिजनेस एक्यूमन देती हैं। ऐसे व्यक्ति को यदि आप किसी और लैंग्वेज के इंसान के साथ भी बिठा देंगे, किसी और देश के इंसान के साथ भी बिठाएंगे, तो ये उनकी लैंग्वेज में से भी कुछ वर्ड्स पिकअप कर लेंगे। ये टैलेंट ऐसे लोगों में रहता है। कंसल्टेशन भी ऐसे व्यक्ति काफी अच्छा करते हैं और सलाहकार के रूप में भी सामने आते हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका मार्स का एरिया। देखिए, मार्स के एरिया पर ये एक रेखा इस तरह से जाती हुई नजर में आ रही है। ये कोई ना कोई आप ऐसा बोल्ड स्टेप या डिसीजन लेंगे, या कोई ना कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की होगी किसी टाइम पर जो कि अब आपको बेनिफिट देगी। ये आपकी पूर्व पुण्य रेखा है। मार्स के ऊपर अगर हम देखते हैं तो इस तरह से ये रेखा भी चलती हुई नजर में आती है। ये आपकी बिजनेस लाइन है। आइए देखते हैं इंटरनल मार्स। ये आपका इंटरनल मार्स है। देखिए, इंटरनल मार्स यहाँ से गुबार सा लिए हुए मार्स है, लेकिन इस एज में आते हुए इस गुबार को काफी फ्लैटनेस मिल चुकी है, यानी आपका जो गुस्सा है, एंगर है, वो यहाँ पे शांत हो चुका है। ये यहाँ पे नजर में आता है। अदरवाइज ये पहले एग्रेसिव मार्स रहा होगा, यानी एग्रेशन रहा होगा आपके कैरेक्टर में। मार्स के ऊपर हम देखें तो बहुत ही अच्छी इस तरह से ये मंगल रेखाएं नजर में आ रही हैं। ये मंगल रेखाएं जरूर इंसान को काफी आगे तक लेकर के जाती हैं, और फैमिली का सपोर्ट भी मिलता है। ऐसे में व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टीज जरूर बना पाता है और अच्छा बड़ा घर बना लेता है। और ये भी कई बार देखा जाता है, जब इस तरह से ज्यादा लंबी हो जाए रेखा तो घर भी अच्छा बना होता है, सब होता है, लेकिन बच्चे पास में नहीं होते हैं, या बच्चे पढ़ाई के लिए गए हैं दूर, या किसी और कंट्री में सेटल हो जाते हैं, या कहीं दूर सेटल हो जाते हैं, तो इंसान उस बड़े घर में अकेला भी कई बार नजर में आता है। आइए देखते हैं आपका केतु का स्थान। देखिए, केतु के स्थान के ऊपर मैं फिश का भी साइन देख पा रहा हूँ, और इस तरह से एक ये रेखा भी मैं देख पा रहा हूँ। जो भी आपने काम किया होगा उसमें यात्राएं भी रही होंगी, ये भी ये इंडिकेट करती है। और आप पैसा कमाना जानते हैं यात्राओं के थ्रू, यानी जो भी आपके जॉब्स, प्रोजेक्ट्स वगैरह रहे होंगे वो इसी टाइप के रहे होंगे कि आपको ट्रैवल भी उसमें करना पड़े। जब इस तरह की रेखा होती है और अपना काम होता है तो इंसान ट्रैवल के थ्रू पैसा बहुत कमाता है, यानी दूसरी जगह पर जा करके भी इंसान पैसा कमाता है। ये आपका माउंट है मून का। मून के माउंट के ऊपर मुझे यहाँ डेंट नजर में आता है। यदि आप किसी से भी अपना कोई सीक्रेट शेयर करेंगे, वो सीक्रेट वहां से लीक होगा, लीक होने के बाद वापस आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। ऐसे में अगर हम हेल्थ के रूप में देखें तो जरूर यूरिनरी इन्फेक्शंस वगैरह होने की संभावनाएं बढ़ती हैं, या लोअर बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करता हुआ नजर में आता है, चाहे वो प्रोस्टेट के रूप में आए सामने, या किडनी के कुछ इश्यूज सामने आए। अदरवाइज ये माउंट बहुत अच्छा है। यहाँ से आपकी इस तरह से रेखाएं आगे बढ़ती हुई नजर में आती हैं, जो कि आपके भाग्य को उदय करती हैं, और ट्रैवल को भी ये दर्शाता है। आइए देखते हैं आपका वीनस का स्थान। देखिए, मैं वीनस के ऊपर मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी उस प्रकार से खुल के नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये जला हुआ यहाँ पर स्थान मुझे नजर में आता है। अदरवाइज मैं देख पा रहा हूँ कि फैमिली में एक या दो मेंबर्स ऐसे जरूर हैं जो कि
पर्टिकुलरली जिनसे कि आपका काफी मतभेद नजर में आ रहा है। कोशिश ये कीजिए कि मतभेद तक ही रहे, मनभेद तक बात ना पहुंचे, लेकिन यहाँ पर वो चीज पहुंची हुई लग रही है। तो काफी ज्यादा ये डेंटेड एरिया है जहाँ पे कि इंसान मतभेद और मनभेद लेकर के बैठे होते हैं। बहुत सारी इस तरह की ये रेखाएं हैं, ये अपॉर्चुनिटी लाइंस भी रही हैं आपकी, और इनके थ्रू आप पैसा कमाते हुए आगे भी बढ़ते रहे हैं। ओवरऑल माउंट अच्छा रहा है ये आपका, ये नजर में आता है, और काफी विस्तारित माउंट है। तो जो भी लग्जरीज एक आम इंसान नहीं उठा पाता उसका आपने स्वादन किया है। आइए देखते हैं रेखाएं क्या कहती हैं। ये आपकी हार्ट लाइन है। देखिए हार्ट लाइन इनिशियली इस तरह से जाती है, इनिशियल इन्फैचुएशंस की रेखाएं हैं, और फिर ये रेखा इस तरह से सन माउंट के नीचे इस तरह नजर में आ रही है, एक तरह से नालीदार बनती है। तो कहीं ना कहीं कैपिलरी ओरिएंटेड डिजीज या हार्ट या वेस्कुलर डिजीजेस देखे जा सकते हैं। यहाँ से कुछ रेखाएं इस तरह से नीचे फॉल कर रही हैं, जो अगर आप टाइम टू टाइम किसी को हेल्प करते रहें या पैसा देते रहे हैं तो वहां से पैसा वापसी नहीं आएगा, ये उस चीज को इंडिकेट कर रही हैं। अदरवाइज रेखा का कर्वेचर अच्छा है, इमोशनल कंटेंट अच्छा है, और ये जाकर के जुपिटर माउंट को मिलती है। जुपिटर माउंट को मिलना मतलब आपको हाई ऑफिशियल्स के साथ यानी हायर लेवल के लोगों के साथ जोड़ना, वो भी यहाँ पर नजर में आता है। ये रेखा में से एक रेखा निकल करके आपके ब्रेन लाइन के ऊपर जाती है, तो ऐसे में थोड़ा सा इंसान एडमेंट हो जाता है और अपने विचारों को ऊपर रखने की कोशिश करता है और दूसरों की राय उतनी नहीं मानता है। ऑल्दो ये टाइम के साथ चीजें चेंज हो जाती हैं, क्योंकि एक्सपीरियंसेस जैसे अब ये भी यहाँ पर चेंज हुआ है, तो ये भी एरिया यहाँ से बैठा होगा। इनिशियली इतना बैठा हुआ एरिया नहीं होगा और ये राहु का स्थान तक आया होगा, और यहाँ पे राहु ने अपनी एक्टिविटीज उस टाइम पर की होंगी, या अभी भी बीच बीच में एक्टिवेट होता होगा। आइए देखते हैं आगे ब्रेन लाइन को। ये आपकी ब्रेन लाइन है, देखिए काफी ज्यादा इनिशियल जैसे स्ट्रगल रही है, ये नजर में आता है। लाइफ लाइन भी यहाँ पर नजर में आ रही है, और इसी में से ये ब्रेन लाइन आपकी निकलती हुई नजर में आती है। ये काफी ज्यादा ब्रेन पे स्ट्रेस इनिशियल एजेस में रहा है, यानी परफॉर्म करने का प्रेशर या आगे बढ़ने का जिंदगी में प्रेशर, ये काफी ज्यादा यहाँ पे देखने में मिल रहा है। कई बार इंसान ऐसी चीजें तब भी देखता है जब पिता से उतना सुख नहीं मिल पाता है, या पिता का सुख लाइफ में उतना नहीं रहता है, तो भी स्ट्रगल वाला फेज ये देखा जा सकता है। आगे हम बढ़ते हैं तो ये यहाँ से फेज आउट होता है तकरीबन 27-28 साल की उम्र में, और ये काफी ऐसे डिप खाता हुआ चल रही है माइंड लाइन, और ये एक तरह से डिस्टर्ब्ड ही है, और ऐसे में इंसान ऊपर उठने की कोशिश करता है, कई तरह से अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। फैमिली के चैलेंजेस यहाँ पर नजर में आ रहे हैं, और ये टाइम टू टाइम है, 31-32 साल की उम्र में भी ये चैलेंजेस नजर में आते हैं। और जितना एरिया ये डार्क रहता है उतने में ब्रेन में कंफ्यूजन जरूर रहता है, चाहे वो जॉब को लेकर के हो, स्ट्रगल हो, या एक से ज्यादा अधिक काम करने की कोशिश की हो, ये यहाँ पे क्लियरली नजर में आ रहा है। मल्टीपल इनकम के सोर्सेज जब इंसान क्रिएट करने की कोशिश करता है तो इस तरह के पैटर्न्स बनते हैं। फिर ये एक स्टेबिलिटी लेती है आपकी ब्रेन लाइन। ये तकरीबन एज है आपकी जब ये स्टेबल हुई है, थोड़ा 45 के आसपास। 45 से थोड़ा एक अलग ही डायरेक्शन में इंसान सोचने लगता है, और थोड़ा प्रभु भक्ति की तरफ भी ध्यान बढ़ता है, इमेजिनेशंस बढ़ती हैं, कल्पनाएं बढ़ती हैं। और यहाँ पर आके ब्रेन लाइन को अगर हम देखें तो यहाँ से एक फोर्क बनाती है। ये जो नीचे को डिप लेती है ब्रेन लाइन, ये आपके मून एरिया को देख रही है, जो कि आपको कल्पना शक्ति देती है, इमेजिनेशंस देती है। इसका आप यूज कर सकते हैं, इसे हम राइटर्स फोर्क कहते हैं। जितना आप कल्पनाशील होंगे उतना आपको राइटिंग में अच्छा रहेगा। ऐसे में इंसान अगर कभी कहीं फंस जाता है किसी भी सिचुएशन में, तो यहाँ से कल्पनाएं उसको रास्ता दिखाती हैं वहां से बाहर आने का, और यहाँ से हिम्मत मिलती है उसको बाहर आने की, क्योंकि ये मंगल एरिया को देखती है। मंगल हिम्मत देता है और यहाँ से इमेजिनेशंस मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपकी बिजनेस लाइन को। देखिए बिजनेस लाइन इनके हाथ में है। ये एज करते हुए यानी मिडिल एज से ही अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो काफी बेनिफिशियल रहता है इनको। इस तरह से ये इंप्रेशन है इनका बिजनेस की लाइन का, जो कि शायद बीच में मिस आउट हुआ। हम आगे देखते हैं इनकी फेट लाइंस। फेट लाइन इनकी मून एरिया से ही डेवलप होती हुई नजर में आती है। इस तरह से ऊपर को इंप्रेशंस जाते हैं, और कहीं ना कहीं इनकी फेट लाइन इस तरह से, देखिए फैमिली से भी सपोर्ट रहा और एक्सटर्नल सपोर्ट से भी इंसान ऊपर बढ़ता है। जितने ये लहराती हुई ऊपर जाती है रेखा, उतना इंसान स्ट्रगल करता हुआ या
जॉब्स में चेंजेस या प्रोफेशन में अलग अलग टाइप की चीज, या प्रोफेशन में सेम प्रोफेशन में भी सेम लाइन में भी चेंजेस लेता हुए पर आगे बढ़ता है। और ऐसे में इंसान की तरक्की 35 वर्ष के बाद ज्यादा देखी जाती है, यहाँ पुत्री के जन्म के बाद ज्यादा देखा जा सकता है। और यहाँ पर आपकी एज रहती है तकरीबन 35 इयर्स की। और इससे पहले ये काफी स्ट्रगल रहा है, बीच में लाइंस काटती रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर्स यहाँ होते रहे हैं। ये 35 इयर्स की एज है, यहाँ से मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। ये मल्टीपल सोर्सेज हैं जो कि आपने यहाँ पर क्रिएट किए हैं, 2 इनकम से आपने आगे बढ़े हैं, चाहे वो एक किसी भी तरह से इनकम हो। जब ये लाइन इस तरह से राइट हैंड साइड को चलती है तो ये देखा जाता है, जब ये सोर्स ऑफ इनकम जो है आपको ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहता है, इस पर आप ज़्यादा एफर्ट करते हैं और उतना ज़्यादा फल देता हुआ नहीं लगता है और स्ट्रगल को बढ़ाता है। ये आपका दूसरा सोर्स ऑफ इनकम रहा होगा, जो कि रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आपका रहा है। ये भी बाद में जाकर के ठीक हुआ लगता है। यहाँ पर आपकी एज आती है 55 इयर्स ऑफ एज। यहाँ तक जब हम पहुँचते हैं तो तकरीबन 65 साल की उम्र दिखाई देती है। देखिए, जब इस लाइन पर इतनी यहाँ पर डिस्टर्बेंसेस दिखाई दें, हाथ में एक तरह से जाल सा या क्रिस क्रॉस सा फॉर्मेशन दिखाई दे, तो लिवर से रिलेटेड में समस्याएं देखी जा सकती हैं, पेट से नीचे या कमर के नीचे के रोग देखे जा सकते हैं। आइए देखते हैं अब आपकी लाइफ लाइन। जैसे मैंने बोला इनिशियली काफी डिस्टर्ब्ड है, इस तरह से यव वगैरह भी बना हुआ है। ऐसे में इंसान काफी कुछ बचपन में देखता है और स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ता है। और जो भी बीमारी इनकी फैमिली में होगी, वो टाइम आने पे इनके सामने अपने आप ऑटोमेटिकली वो डिजीज सामने आ जाएगा। इस तरह के मार्क्स जो कि शनि की तरफ बढ़ते हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इंसान एफर्ट जरूर डालता रहता है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। और ये इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो भी इन्होंने उस टाइम पर फेज देखा है, वो ये है। थोड़ा सा स्लाइटली ये चेंज इन द प्लेस भी देखा है, ये भी नजर में यहाँ आ रहा है। फिर ये 30 साल है, 30-32 साल में भी यहाँ पर ये डॉट है, तो कहीं ना कहीं काफी अच्छा स्ट्रगल यहाँ पे इन्होंने देखा है। आगे बढ़ते हैं तो 40-39 के आसपास की एक ग्रोथ की रेखा है, काफी अच्छी ग्रोथ वहां पे मिली होगी। और ये 42-43 साल की उम्र में ग्रोथ है। साथ ही ये चैलेंजेस भी लगे रहे हैं, तो इनके लाइफ में जो है चैलेंजेस काफी आते रहे हैं और इन्हें क्रॉस करते हुए ये उसे आगे बढ़ते रहे हैं। जैसे ये फैमिली से ही चैलेंजेस हैं ये। तो फैमिली लाइफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ से काफी डिस्टर्ब सी मालूम चलती है, लेकिन स्टिल चैलेंजेस के बाद ये आगे बढ़ते रहे हैं। ये भी कोई ना कोई एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये फेट लाइन को काटता है। आगे बढ़ते हैं 48-49 के आसपास का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नजर में आती है। 50 के आसपास की ग्रोथ नजर में आती है। यहाँ कुछ साथ में चैलेंजेस भी आए हैं। ये एक रेखा जाकर के मिल रही है जो कि चंद्र को देखती है, तो दूर के एरिया से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आना और उसको अवेल करना। सिमिलरली ये रेखा आपको कनेक्ट करती है 50 के आसपास। लाइफ और आगे बढ़ती है। यहाँ पर अभी जो आपकी स्टेज आ जाती है 64 के आसपास की, आप यहाँ पर देख रहे हैं। इससे पहले भी ये सारा 58-59 का ये स्ट्रगल आपने देखा है, क्योंकि ये रेखा आकर के इसी एरिया में मिली है। और अब जो आपका एरिया आ रहा है 64-65 का, वो ये रेखा आपको आकर के डिस्टर्ब कर रही है, जो कि रेखा काट रही है इसको। तो फैमिली मेंबर्स से ही जैसे डिस्टर्बेंस आ रही है, वो चीज नजर में आता है। ये फैमिली एरिया है पीछे का। इसके बाद आगे स्मूथ है लाइफ आपकी 65 के बाद। और इस तरह से एक ये जो अपॉर्चुनिटी निकलती है आपकी 73 के आसपास की है, जो कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट देती हुई नजर में आ रही है। इस तरह से ये लाइफ आगे बढ़ती है। देखिए, केतु माउंट पर अगर हम देखें ध्यान से, तो इस तरह से ये इंप्रेशन सा नजर में आता है, जो कि आपको फल देने वाला इंप्रेशन है। कभी कभी बीच बीच में अचानक से धन लाभ ये देती है रेखा। ओवरऑल ये संघर्ष के साथ आगे जीवन में बढ़ने वाला हाथ रहा है। अभी भी अगर आप आगे बढ़ना चाहेंगे जरूर आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रेन लाइन पर ये फोर्क बनाया, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना एनालिसिस पूर्ण करना चाहूंगा। आई होप आपको यहाँ पे कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी, और मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा आपके फ्यूचर के लिए, और अपने व्यूअर्स को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।